प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। आपको एक्सप्लेन किए थे कि जब प्रकाश की किरणें मतलब सूर्य का प्रकाश धूल, धुआं, वायु के सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है तो धूल, धुआं, वायु जैसे सूक्ष्म कण हमेशा गतिशील रहते हैं। तो जब धूल, धुआं, वायु जैसे सूक्ष्म कणों पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करते हैं और घूम जाते हैं और किसी दूसरी दिशा में अवशोषित प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और इस कारण इन धूल, धुआं, वायु के कणों की उपस्थिति से आते हुए प्रकाश का गमन पथ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। प्रकाश आता इधर रहता है, धूल के कण चाचा उसको खा लिए और निकाले इधर तो जाने इधर लगता है। माने धूल, धुआं, वायु आदि सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश के मार्ग की दिशा बदल जाती है और यही घटना प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश की प्रकीर्णन के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा अध्ययन किया है। चाचा लॉर्ड रैले ने अध्ययन किया तो उन्होंने एक बात तो ये बताई कि जितने जो है कण सूक्ष्म होंगे उतने अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। इनके अनुसार धूल, धुआं, वायु आदि सूक्ष्म कणों का आकार बहुत ही नगण्य, बहुत ही सूक्ष्म उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के कोट में होना चाहिए। जैसे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम के पदों में मापी जाती है, 10⁻⁻10 के कोट में होती है, उसी तरह से धूल, धुआं, वायु आदि सूक्ष्म कणों के भी आकार की कोट 10⁻10 के नियर अबाउट होनी चाहिए जिससे प्रकीर्णन प्राप्त हो। लॉर्ड रैले ने बहुत सारा प्रयोग करके एक बात पता लगाई कि प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। प्रकाश के प्रकीर्णन तीव्रता आई प्रोपोर्शनल 1/λ/4। तो माने किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगी उस प्रकाश का प्रकीर्णन उतना कम होगा और जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितना कम होगी उस प्रकाश का प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। हमारे श्वेत प्रकाश में प्यारे साथियों, जैसा कि जानते हो, श्वेत प्रकाश में हमारा VIBGYOR इस तरह से जो है 7 रंग की किरणें होती हैं और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। साफ साफ पता चल रहा है कि हम बैगनी प्रकाश की ओर है तो तरंगदैर्घ्य बहुत कम, इंडिगो प्रकाश की ओर है थोड़ा सा बड़ी होगी, ब्लू की होगी थोड़ा सा बड़ी होगी। ये तीनों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ये कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश है। कैसे प्रकाश है? कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? बैगनी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है? लाल। और आप समझ रहे हो कि लॉर्ड रैले ने यह प्रतिपादित किया प्रकीर्णन तीव्रता माने किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना आई समानुपाती 1/λ/4। तो यहाँ ध्यान दो, लॉर्ड रैले ने सत्यापित किया कि किसी भी प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो जिन प्रकाशों की तरंगदैर्घ्य कम होती होगी उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता होगा। और अब बैगनी, इंडिगो और ब्लू क्रम से सुस्मित 3 प्रकाश बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये बच्चों बता रहे थे जैसा कि सुषमा ने सुना कह दो बात है।
श्वेत प्रकाश की किरणें धूल, धुआं, वायु जैसे सूक्ष्म कणों पर आपतित होती हैं और इन कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और ये कण घूम जाते हैं तो किसी दूसरी दिशा में प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और प्यारे साथियों, ये जो उत्सर्जित प्रकाश होता है अब आपतित प्रकाश की दिशा से बदली हुई दिशा में होता है। श्वेत प्रकाश की किरणों का धूल, धुआं, वायु आदि के कणों द्वारा मार्ग का बदल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रैले, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अति आवश्यक है कि धूल, धुआं आदि सूक्ष्म कणों का आकार बहुत सूक्ष्म एंगस्ट्रॉम की कोटि में या आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि में होना चाहिए। और साथ ही साथ तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रम अनुपाती होती है प्रकीर्णन तीव्रता। यदि किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, जैसे लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य V से R की ओर बढ़ने पर, हमने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाओ तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है और इसलिए प्यारे साथियों लाल प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नगण्य होता है। होता ही नहीं, लाल प्रकाश वहीं का वहीं रह जाता है जहाँ रखा जाता है। जबकि वैगनी, इंडिगो और ब्लू इस क्रम में जब ऊपर की ओर बढ़ते हो तो ये तीनों प्रकाश कम तरंगदैर्घ्य वाले हैं, सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य वाले हैं और इसलिए इनका प्रकीर्णन बहुत ही ज़्यादा होता है। जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उनका प्रकीर्णन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी प्रकाश का तुरंत एकदम फैल जाता है, उससे थोड़ा कम इंडिगो प्रकाश का प्रकीर्णन है और उससे भी कम जो है ब्लू प्रकाश का प्रकीर्णन है। इन तीनों प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है अन्य प्रकाश की किरणों के अपेक्षा। अब बच्चों, इसके आधार पर कई सारे कारण बताओ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सुस्मिति पूछ रही हैं कि सर आकाश नीला क्यों होता है, वाई आसमानवा इज नीला बंस हुआ, आसमान नीला क्यों होता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो है पृथ्वी तल से 6-7 किलोमीटर की हाइट तक, पृथ्वी तल से 6-7 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल है। कह दो हाँ से पक्का। तो 6-7 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल है, पृथ्वी तल से 6-7 किलोमीटर की हाइट पर वायुमंडल है और उसके भी ऊपर निर्वात है, कछु नहीं है। फिर उसके भी ऊपर चाचा सूरज है। तो चाचा सूरज जब जो है प्रकाश फेंकते हैं तो सूरज का प्रकाश पहले निर्वात में आया और फिर वायुमंडल को क्रॉस करने लगता है। तो जब वायुमंडल को क्रॉस करता है तो धूल, धुआं, वायु के कणों को क्रॉस करता है वो, और इसलिए इस प्रकाश का क्या होने लगता है, तो प्रकीर्णन होता है और प्रकाश जो है वहाँ प्रकीर्णित फैलने लगता है खूब थोक के भाव में, क्योंकि थोक के भाव प्रकाश आ रहा है तो थोक के भाव प्रकाश फैलने लगा। लेकिन यकीन करो मेरा, प्रकीर्णन कौन कौन प्रकाश का ज़्यादा होता है, बैगनी, इंडिगो और नीले रंग का। तो यहाँ आसमान में यही तीनों रंग खूब सारे फैलने लगते होंगे कि नहीं, पूछो कौन कौन रंग फैलने लगते होंगे, बैगनी, इंडिगो और नीला, यही रंग फैलते होंगे खूब सारा कि नहीं। और सबसे ज़्यादा कौन फैलता होगा, बैगनी। लेकिन आसमान में तो हमको नीला दिखता है, बैगनी दिखना चाहिए ना। तो ऐसी क्या वजह है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैला है चारों तरफ पूरे आसमान में बैगनी प्रकाश, लेकिन दिखता नीला है। वजह यह है बेटा कि जो श्वेत प्रकाश की 7 किरणें हैं, वजह नहीं सुनोगे सोचिए, जो श्वेत प्रकाश की 7 किरणें हैं उनमें बैगनी, इंडिगो और ब्लू इन्हीं तीनों प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। माने आसमान में यही तीनों प्रकाश धुआंधार भर जाते हैं। लेकिन लग गया ना, ये जो अपना ब्लू प्रकाश है, श्वेत प्रकाश की किरणों में 7 प्रकाश होता है, उनमें इन तीनों प्रकाश में ब्लू प्रकाश की मात्रा बैगनी और इंडिगो प्रकाश की मात्रा के 10 गुना अधिक होता है। माने अगर श्वेत प्रकाश में बैगनी और इंडिगो 2-2 किलो है तो नीला रंग 20 किलो है। तो ये जाहिर सी बात है, अब समझ में आ गया कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल के धूल, धुआं आदि कणों से प्रकीर्णित होता है तो आसमान में केवल 3 रंग प्रकीर्णन के कारण दिखते होंगे, बैगनी, इंडिगो और ब्लू। लेकिन इन तीनों रंगों में ज़्यादा मात्रा ब्लू की है, नीला रंग ज़्यादा है। बैगनी और इंडिगो प्रकाश कम है, लेकिन नीला प्रकाश श्वेत प्रकाश में ज़्यादा अनुपात में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है।
तो हमको ज़्यादा चारों तरफ प्रकीर्णित हुआ कौन प्रकाश दिखेगा? नीला। और इसलिए आसमान नीला रंग का दिखता है। देखो ये बात जो अभी लास्ट वाली लाइन जोड़ा मैंने, पक्का पक्का विश्वास है उन्हें सर कि जब आप 9th की क्लास पढ़ते होगे तो ये बात नहीं बताई जाती होगी। जब आप 9th की क्लास में 10th क्लास पढ़ते हो, आसमान नीला क्यों दिखता है तो आपको बताया जाता है प्रकीर्णन नीला और बैगनी का ज़्यादा होता है, इसलिए आसमान नीला दिख रहा है। बस इतना बताया जाता है। ये एक गूढ़ रहस्य वाली बात बताई हम डोली कटोली, क्या कि बैगनी प्रकाश, नीला प्रकाश और इंडिगो प्रकाश तीनों का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और इसलिए आसमान में यही तीनों प्रकाश भर जाते हैं। बट नीले प्रकाश की मात्रा बैगनी और इंडिगो प्रकाश से 10 गुना अधिक होती है। तो इस भरे हुए प्रकीर्णित प्रकाश में नीला प्रकाश सर्वाधिक होता है और इसलिए आसमान, समझ में आ गया था। इसी तरह से हमारे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, फोटो चाचा थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और भी फिजिक्स में। तो वो बेटा समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे, कहीं बाहर जा रहे थे विदेश, तो समुद्री जहाज खड़े थे तो जो समुद्र का जल था दीपू, बहुत सारा पानी जो भरा था। समुद्र का मतलब कि एक तरफ से खड़े हो जाओ दूर से पानी दिखे, छोर न दिखे कहाँ पर खत्म है, पानी ही दिखता रहता है। समुद्र के जल का थाह नहीं होती, उतने गहरा, उतने लंबा, उतने चौड़ा, उतने दूर होता है। जैसे नदी की तरफ खड़े हो जाते हो तो नदी का उस पार दिखाई देता है, कौनो नदी हो वहाँ पार दिखाता रहा है, लेकिन समुद्र के इस पार खड़े हो जाओ, देयर इज नो उस पार नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये गाना गाने लगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझो जरा स्वाति नक्षत्र कि जो समुद्र है चारों तरफ जले जल जले जल जले जल है, तो जब जो है श्वेत प्रकाश जल पर आपतित होता है, वे जल पर आपतित होता, जल के जो छोटे छोटे कण है, सूक्ष्म कण माने जल की छोटी छोटी बूंदें, उन बूंदों के द्वारा श्वेत प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। और इसलिए कौन सा प्रकाश ज्यादा प्रकीर्णित होता होगा? बैगनी, इंडिगो और नीला। ज्यादा मात्रा में समुद्री जल के द्वारा श्वेत प्रकाश के बैगनी, इंडिगो और नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता होगा। लेकिन इस प्रकीर्णित प्रकाश में कौन प्रकाश ज्यादा होता होगा? नीला प्रकाश। और इसलिए समुद्री जल पर नीले नीला प्रकाश चारों तरफ दिखता है। और जल कैसे दिखता है? हाथे में ले लिया भाई तो पानी दिखाए और दूर से देखत रहा तो नीलछाऊ दिखाए, लागे कि जैसे पानी में नीला रंग डाला है, बड़ा निक लागत देखा है। और उसके अलावा पानी ऊपर से उड़त रहा, उठत रहा है। तो अभी जैसे नदी उदी में जाओ, तैरो उरो तो डूब जाओगे, समुद्र में नहीं डूबते, चाहे जितना गहरा हो। आगे जाओ उठा कर धीरे पीछे डूबो, हमेशा अंदर से बाहर की ओर आता रहता है। अब अगर गति की दिशा बदल जाए बाहर से अंदर की ओर तो खींच ले तो आज नहीं कहाँ चला जाए। समुद्र जल की बात है, हमने देखा है बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा वाला समुद्र ना, हाँ याद है तुमको? हाँ, तो इस तरह से जो है ये चाचा रमन ने खोजा था और इसलिए इस घटना को रमन प्रभाव कहा गया। और इसी खोज पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला कि जब समुद्री जल पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश में बैगनी, नीला और इंडिगो प्रकाश शामिल होता है, किंतु नीला प्रकाश अन्य दोनों प्रकाश की अपेक्षा 10 गुना अधिक मात्रा में होता है और इसलिए प्रकीर्णित प्रकाश में नीला नीला सब दिखता है। समुद्री जल इज दिखिंग नीला, ओके। तो इस तरह से जो है समुद्री जल नीला दिखता है, आसमान नीला दिखता है। कारण बताओ, क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसमें लिखाए थे कल। और एक बात बेटा ध्यान से सुनो, हमारी बातें थोड़ा तेज हैं। कहा जाता है कि सूर्योदय जब होता है, चाचा सूरज जब उदय होता है या जब सूर्यास्त होता है, संझा होता है गौदेरिया, तो जो है आसमान का कलर लाल लाल दिखाता है। काहे वही लाल दिखेंगे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज चाची। तो देखो वजह क्या है कि जब सूर्योदय होता है या जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, क्षितिज के थोड़ा ऊपर दिखता है, माने जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं वहाँ दिखता है। तो जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूर है, बहुत नहीं बहुत दूर है, तो जो सूर्य का प्रकाश है उसे हम तक आना है तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आएगा।
और जब बहुत दूर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो रास्ते भर में हर प्रकाश का क्या होता जाता होगा? प्रकीर्णन। सारा प्रकाश क्या होता जाता होगा रास्ते भर में? चुकता जाता होगा। लेकिन ये जो है लाल लाल, इनके प्रकीर्णन तो होता है। तो सातों रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो दूरी से चला आया प्रदेश से आवत है श्वेत प्रकाश, तो शेष छो रंग हेरात 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 हेराए जाते हैं। केवल कौने रंग आए पावत था कि ताई? इसलिए चाचा कैसे दिखाते? लाल। ओके, डन, समझ में आया? तो क्या बताओगे उन्हें साहब? सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, क्षितिज के लगभग ऊपर होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को इस समय अधिक दूरी तय करके पृथ्वी तल तक आना होता है। और अधिक दूरी तय करने के कारण रास्ते भर में अन्य सभी प्रकाश की किरणें प्रकीर्णन होते होते समाप्त हो जाती, यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। केवल और केवल लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण हमारे पास लाल प्रकाश ही पहुँच पाता है और हम उसको लाल कलर का समझते हैं। इट इज़ द आंसर। आप कारण बताओ क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन दीपू पूछ रही है कि खतरे के निशान लाल लाल क्यों होते हैं? तो अब आप समझ गए होंगे कि खतरे के निशान लाल कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता। वो जहाँ लगा है, जहाँ बना है, वहीं का वहीं बना रहेगा। तो दूर से ही व्यक्ति को दिख जाएगा कि वहाँ लाल लाल आए हो, कुछ खतरा है। ट्रेन के ड्राइवरों रोक दे, ये लाल निशान आए, खतरा है, तो रोक दे गाड़ी, दूर से दिखे, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारे कारण बताओ क्वेश्चंस के जवाब हमने दिया।